तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड क्लास 10th का साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो बहुत ही रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर रखा है तो आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से ही रिपीट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं, क्वेश्चन है उसी पर आधारित क्वेश्चन सभी हैं। केवल इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो एक मार्क्स का होते हैं। तो वही आज पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखें एक बार। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर या सभी पर। तो ये आपको सभी पर निर्भर करता है। जो चालक की का प्रतिरोध होता है वो सभी पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है लंबाई पर सीधे और क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक मार्क्स में पूछता है कि प्रतिरोध जो होता है तो लंबाई पर सीधे और क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लोहा। तो इसका आंसर है टंगस्टन। फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इस कारण से फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा बोल रहा है, पीएच का मान 1 से 3 के बीच होने पर पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा, उदासीन होगा, प्रबल अम्ल होगा या फिर दुर्बल अम्ल होगा? तो ये आपको प्रबल अम्ल होगा। आपने पढ़ा होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो पीएच जितना कम होगा उतना अधिक प्रबल होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा कि पीएच जितना कम हो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे आप तो जानते होंगे कि यदि 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल होगा। यदि 7 है तो उदासीन होता है, और यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। लेकिन उसमें भी होता है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार होता है ना। तो पीएच जितना कम होगा उतना ही प्रबल होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 बोलता है, लेंस नेत्र लेंस की क्षमता की सही मात्रक क्या होती है? मीटर, डायोप्टर, सेमी, जूल। तो इसका आंसर होता है डायोप्टर। इसको नोट करके रखिएगा, ये बहुत रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है नेत्र लेंस वाला। इसका ऐसा ही मात्रक पूछता है। तो क्या होता है डायोप्टर? इसका फॉर्मूला जो होता है पावर 1/f। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। मानव हृदय के किस कक्ष से शुद्ध रक्त शरीर में जाता है? दायां लिन से, दायां निलय से, बायां लिन से या फिर बायां निलय से? तो इसका करेक्ट आंसर है बायां निलय से। कहाँ से? तो बायां निलय से। इसको नोट करके रखिएगा। बायां निलय शुद्ध रक्त को महाधमनी में भेजता है। ये कभी कभी पूछता है कि बायां निलय शुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है? तो महाधमनी में भेजता है। इसको नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की गति बदलना, प्रकाश का परावर्तन, माध्यम बदलना या फिर प्रकाश का अवशोषण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का गति बदलना। प्रकाश की जब गति बदलता है तो माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल भी क्या होती है? बदल जाती है। तो इसको आप नोट करके रखिएगा कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय? तो इसका करेक्ट आंसर होता है क्षारीय होती है। NaOH जो है एक प्रबल क्षार है। कभी पूछता है कि NaOH जो है कैसी क्षार है? तो एक प्रबल क्षार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर बोलती है, मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सी है? जो मानव में जो श्वसन का अंग है उसमें मुख्य अंग कौन सी है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या फिर गुर्दा? तो जो मुख्य अंग है, जो इम्पोर्टेंट अंग जो है, फेफड़ा है। फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हमारा जो फेफड़ा है बहुत ही
मुख्य अंग है श्वसन के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोलता है अनुवांशिक लक्षणों को का वहन करता है, मतलब कौन करता है अनुवांशिक लक्षणों का? कोशिका, गुणसूत्र, जीन, डीएनए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अनुवांशिक लक्षण जो है इसका वहन जो है जीन करता है। अब जीन क्या है आप लोग बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा कि जीन क्या है। तो जीन वंशानुगत लक्षणों की इकाई होती है। इसका कमेंट कीजिएगा कि जीन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर बोलता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय, द्विदिश, एकदिश या अनियमित। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिश होता है। एक क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, तो एक दिश होता है। कैसे होती है? तो एक दिश। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ऊर्जा सूर्य क्या है उत्पादक से कहाँ जाता है? तो उपभोक्ता में जाता है। इसका जो क्रम है इस तरह का क्रम पूछता है। ऊर्जा जो सूर्य से कहाँ निकलता है? पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता के पास की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर बोलता है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जिसका तो आप लोग को याद होगा कि जूल है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। लेकिन इसको याद रखिएगा आप लोग कि 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको याद रखिएगा आप। 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर बोलता है पौधों में भोजन का परिवहन होता है। कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन पूछ रहा है। ये कहाँ पर होता है? जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, या रंध्र द्वारा, या फिर जड़ द्वारा। तो जो इसमें वहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को ले जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा कि जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है, ये पौधे में क्या क्या करते हैं। यहाँ बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं। ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, जाइलम और फ्लोएम में अंतर ये होता क्या है, ये पौधा में क्या करता है, दोनों का कार्य क्या क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव आंख में दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? रेटिना का फटना, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, पुतली का स्थिर रहना, कॉर्निया का नष्ट होना। इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी कि लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होना। इसका आंसर देखिए पर यहाँ पर दृष्टि दोष तब होता है जब आंख का लेंस वस्तु की सही छवि रेटिना पर नहीं बना पाता है। कभी कभी जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक ज्यादा दृष्टि दोष होती है। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से पूछता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताएं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको एक बार देख लीजिएगा और दोनों का निवारण कि इसको ठीक कैसे किया जाए, है ना। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष में और कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष में। एक होता है बाईफोकल लेंस, उसका उपयोग कहाँ करते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाईफोकल लेंस जो है उसका उपयोग हम किस दृष्टि दोष में करते हैं। कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर बोलता है धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आयन। क्या है? तो धातुओं में विद्युत चालकता का कारण इसका मेन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह में सहायता करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको रट ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? वर्षा का कारण कौन सा अम्ल होता है? HCl, HNO3 या फिर H2SO4 या फिर H2CO3। इसका आंसर होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उद्योगों से निकलने वाली गैसों से बनता है और अम्ल वर्षा करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर बोलता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण, माध्यम में परिवर्तन के कारण, प्रकाश का अवशोषण के कारण, आंख की संरचना के कारण। इसका जो है से करेक्ट आंसर होता है, इसका जो कारण है
से माध्यम में परिवर्तन का कारण, जस्ट पढ़े ऊपर, किस कारण से होता है? तो माध्यम में परिवर्तन के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदलती है, इसी कारण से अपवर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक आप लोग को याद होगा कि जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। आप लोग कुछ जो इंपोर्टेंट जो SI मात्रक होते हैं उन लोग को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। SI मात्रक से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो इंपोर्टेंट SI मात्रक है उसको आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोलता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, या फिर पत्ती द्वारा, या फिर तना के द्वारा। तो जल का जो वाहन है किसके द्वारा होता है? तो बी यानी कि जाइलम के द्वारा। जाइलम ऊतक जड़ों में पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। विद्युत धारा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। V बराबर IR, I बराबर Q बटा T, या फिर P बराबर VI, या फिर R बराबर V बटा I। इसका करेक्ट आंसर है आप लोग को V यानी कि I किसको बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होता है? Q बटा T, यानी कि धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर बोलता है निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, या फिर नमक का घुलना। रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा है, देख लीजिए एक बार। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सी होगा, लोहे पर जंग लगना। देखिए जंग लगना एक नई पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। जब कुछ नया बन रहा है तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21 मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। अग्नाशय, थायराइड, यकृत, प्लीहा। जिसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत जो है लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ओम का नियम लागू होता है, कब लागू होता है? तापमान बदलता है तब, धारा स्थिर होती है तब, या फिर चालक का तापमान स्थिर होता है तब, या फिर वोल्टेज शून्य होता है तब। ये जो है ओम का नियम लागू होता है जब, देखिए यहाँ पर ओम का नियम सी आंसर होगा। ओम का नियम तभी सही होता है जब चालक का तापमान स्थिर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, CNG। तो स्वच्छ ईंधन की बात कर रहा है, इसमें सभी ईंधन ही है, लेकिन स्वच्छ ईंधन की बात कर रहा है तो कौन होता है? CNG। CNG से जो है कम प्रदूषण होता है, इसलिए यह स्वच्छ ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर बोलता है जीवों में वंशागति का आधार क्या है? कोशिका है, ऊतक है, जीन है, या फिर अंग है। तो जीवों में वंशागति का आधार क्या है? इसका मेन जीन है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं जीन। तो जीन जो है माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोलता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? कांच में, जल में, वायु में, या फिर निर्वात में। तो इसका आंसर तो डी ही होगा, क्योंकि निर्वात में ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 उत्प्रेरक का कार्य क्या है? अभिक्रिया रोकना, अभिक्रिया की गति बढ़ाना, अभिक्रिया की दिशा बदलना,
या फिर ऊर्जा बढ़ाना, या फिर ऊर्जा बढ़ाना। जिसका सही आंसर है बी, यानी कि अभिक्रिया की गति बढ़ाना। उत्प्रेरक समय बदले बिना अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? सी, यानी कि 4। तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। मानव हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बोल रहा है उष्मा का संचरण विकिरण द्वारा होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। जिसका करेक्ट आंसर है डी, निर्वात में। विकिरण द्वारा उष्मा निर्वात में ही फैलती है। जो विकिरण द्वारा जो उष्मा है निर्वात में भी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? तो पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस है, कौन सी गैस है पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो क्या है? तो नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन जैव अपघट्य है? प्लास्टिक, कांच, कागज, पॉलीथीन। जिसका सही आंसर है कागज। कागज जीवाणु द्वारा सड़ गल सकता है, इसलिए जैव अपघट्य है। और कल हम लोग हिंदी का एक लाइव क्लास करेंगे शाम 6 बजे, जो हिंदी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि हिंदी का एग्जाम सबसे पहले है, 4 फरवरी को एग्जाम है, इसलिए हिंदी का हम लोग कल एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। कल शाम 6 बजे लाइव करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं कल लाइव में।